तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3 बजे किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, 3 बजे जो बैठक किसान संगठनों के नेताओं के साथ सरकार की होनी है, उसके लिए अब नाम तय हो चुके हैं कि कौन कौन लोग शामिल होंगे। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो होंगे ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे और पीयूष गोयल भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और ये तीनों लोग अभी जो जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है उसमें भी शामिल हैं और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद हैं। उन्होंने आज का अपना कार्यक्रम बीएसएफ के प्रोग्राम में जाने का वो रद्द कर दिया है और आज की इस बड़ी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और अब यह तस्वीर भी साफ हो चुकी है कि सरकार की तरफ से 3 बड़े चेहरे 3 बजे की मीटिंग में शामिल होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल। लेकिन यह बैठक जो अभी चल रही है इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर, वो कितनी देर में खत्म होगी और इसमें किस तरह की रणनीति तैयार होती है, जिसको लेकर के सरकार 3 बजे की मीटिंग किसान संगठनों के नेताओं के साथ करेगी, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तक किसान संगठनों की तरफ से भी कोई फैसला सामने नहीं आया है। किसानों की तरफ से भी 11 बजे से मीटिंग चल रही है। वहां यह तय किया जा रहा है कि आज जो सरकार की तरफ से निमंत्रण मिला है उसमें जाना है, नहीं जाना है, और जाना है तो फिर किस लाइन पर रहकर किसान संगठन के नेता अपनी बात रखेंगे। उस तरफ यह मीटिंग चल रही तो दूसरी तरफ सरकार भी अपना होमवर्क कर रही है। तो एक बड़ी खबर आपको दे दें, किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। 36 किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे। मतलब ये कि 36 किसान संगठनों के नेता, कम से कम इसमें 36 लोग तो होंगे ही होंगे। अभी ये तस्वीर साफ नहीं, हालांकि हम अपडेट लेंगे। इसमें हमारे संवाददाता अभय पराशर और भास्कर मिश्रा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन विज्ञान भवन एक बड़ी जगह को चुना गया है, वहां पर यह बैठक 3 बजे होनी है और किसान संगठनों ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अभय पराशर, क्या अपडेट है? किसान संगठन ने सरकार की बातचीत का न्योता स्वीकार कर लिया है। देखिए, बिल्कुल सिंघू बॉर्डर पर जहां पर मौजूद हूं, यहां से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर आगे मीटिंग चल रही है, जिसमें किसान संघ जो है उन्होंने आपस में मीटिंग करके ये फैसला लिया है कि वो मीटिंग के लिए तैयार हैं। 32 जो किसान संघ के नाम दिए गए थे, उसके अलावा 4 और नाम जो है वो किसानों की तरफ से दिए गए हैं, जिसके लिए सरकार जो है उन्होंने मंजूर कर दिया है कि वो इन सबसे मीटिंग करने के लिए तैयार है। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, इस मीटिंग में ये तय हो गया है कि आज 3 बजे जो किसान संघ है, जो 32 नाम दिए गए थे, उसके अलावा 4 नाम और ऐड किए जाएंगे किसान संघ के, और ये लोग आज 3 बजे सरकार से मीटिंग के लिए जाएंगे। तो कुछ किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभी जो मीटिंग चल रही है आगे, वहां पर यह तय हुआ है कि आज मीटिंग जो है वो किसान संघ जो है वो मीटिंग करेंगे 3 बजे विज्ञान भवन में। क्या उम्मीद लग रही है आपको, आज की जो मीटिंग होगी उसमें क्या कोई हल निकल सकता है? सर, हल तो सिर्फ एक है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी मिलेगा, वो लिख के दे दे। कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, हर चीज लिखित में होती है, तो वो लिख के दे दे। अब मीडिया वाले कह रहे हैं कि किसान बलगराए जा रहे हैं, पर किसान क्यों बलगराएगा? अगर आप लिख के दे दो तो हम अभी वापस चल जाएंगे। लिखने वाली चीज मेन बात है। आप कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं सर रोपड़ तो आया, हर्षदीप सिंह मेरा नाम है। आज अभी जो मीटिंग चल रही थी किसान संघ की, जिसमें यह था कि 3 बजे आज मीटिंग होनी है सरकार से, उसमें यह तय हो गया है कि ये लोग मीटिंग के लिए जाएंगे किसान संघ के जो नेता हैं। क्या लग रहा है, इस मीटिंग से हल निकलेगा? क्योंकि आज न केवल कृषि मंत्री के अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, ये सब वहां पर मौजूद है। सर एक्चुअली मैं पहले यही कहना चाहता हूं कि मीटिंग तो कब की चल रही है ना, हम 2 महीने से पंजाब में बैठे हैं और इसके बाद भी मतलब इनसे भी मीटिंग हो चुकी है ना, इन्होंने 2 बार बुला लिया इनको और मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। तो मीटिंग में यही, जैसे भाई ने कहा कि मतलब एमएसपी दे रहे हैं, तो रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे? ऐसे बात करके हम कैसे मान लें कि बाद में हमें गारंटी एमएसपी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बात है। कुल मिलाकर अब है किसानों को लिखित में भरोसा चाहिए। लेकिन एक और अहम बात यह है अब है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 36 किसान संगठन हैं जिनके नेताओं को आज विज्ञान भवन में जाना है इस मुलाकात के लिए, इस मीटिंग के लिए। तो कम से कम क्या 36 नेता होंगे या उससे कम लोग हो सकते हैं? क्योंकि लोगों की तादाद अगर ज्यादा होगी तो किसी एक पॉइंट पर सहमति बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुल कितने लोग किसानों की तरफ से जाएंगे आज की विज्ञान भवन में होने वाली मीटिंग के लिए?
देखिए हुसैन, अभी जो मीटिंग है उस मीटिंग से बातें निकलकर सामने आई हैं कि 32 जो किसान संघ के नाम थे उनके अलावा 4 और इन लोगों ने रिकमेंड किए हैं, जिसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब एग्जैक्टली कितने लोग वहां पर जाएंगे, धीरे धीरे बात साफ हो जाएगी, क्योंकि सिंघू बॉर्डर जो है इससे थोड़ा सा आगे ये मीटिंग चल रही थी और बाकायदा यहां पर आकर ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कितने लोग जो है अलग अलग किसान संघ के वो आज 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचेंगे, जहां पर उनकी मीटिंग होगी। हम एक बार आनंद के पास चलते हैं। आनंद प्रकाश पांडे जो लगातार वहां मौजूद हैं जहां पर एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। आनंद, कोई अपडेट आपको मिल पाया है और कितने लोग शामिल होंगे आज की 3 बजे की मीटिंग में? क्योंकि किसान संगठनों ने न्योता स्वीकार कर लिया है, 3 बजे की मीटिंग होनी है। 36 किसान संगठन है, तो जाहिर सी बात है 36 नेता होंगे, ज्यादा नेता होंगे तो फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास आनंद? देखिए, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बैठक चल रही है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया ये बैठक चल रही है। आज तक गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, कृषि मंत्री है, कृषि सचिव है, इनका मंथन जारी है और किसानों की जो मांग है उसको लेकर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ सरकार की तरफ सरकार के जो प्रतिनिधि जाएंगे वो तीनों प्रतिनिधि अंदर मौजूद है। राजनाथ सिंह मौजूद है, पीयूष गोयल मौजूद है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है। यही तीनों जो है 3 बजे बैठक में किसानों के साथ शामिल भी होंगे। तो ऐसे में ये क्या क्या यहाँ से ऑफर लेके जाएंगे और किस हद तक ये किसानों की बात मान सकते हैं, उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। और रही बात कौन कौन शामिल होगा, तो जो 36 संगठन है उनके एक प्रतिनिधि तो जरूर इस बैठक में शामिल होंगे और यही सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। या यूं कहे कि जो सरकार के प्रतिनिधि 3 बजे की बैठक में शामिल होंगे उनके सामने एक चुनौती ये भी होगी कि इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े समूह को, इतने बड़े संगठन के लोगों को अपनी बात को मनवाना या उनको कन्विंस करना। तो जाहिर तौर पर इसीलिए ये होमवर्क किया जा रहा है। इसीलिए सरकार के बड़े मंत्री और पार्टी के बीजेपी के जो अभी सर्वोच्च नेता है, जो पार्टी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं। इनको भी मालूम है कि जब ज्यादा लोग होते हैं तो उनको कन्विंस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा ऑफर करना पड़ता है। तो वही किस हद तक सरकार आगे जा सकती है, क्या क्या उनको ऑफर किया जा सकता है, और अगर बातचीत अगर न बन पाए तो ऐसे में सरकार ऐसा क्या बोल कर रहा है किसानों से कि वो अपना धरना खत्म करे और आगे की बातचीत का रास्ता खुला रहे। ये तमाम जो मसले हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, उसको लेकर चलिए इंतजार करते हैं। आनंद, थोड़ी देर में और तस्वीर साफ होगी, क्योंकि किसान संगठनों के की तरफ का जो फैसला है वो भी सामने आ चुका है कि वो आज की बातचीत के लिए जाएंगे। लेकिन सरकार जो अपना होमवर्क कर रही है उसमें क्या क्या ऑफर किसानों को वो दे सकते हैं, इसकी तस्वीर कुछ वक्त में साफ होगी। तो किसानों से 3 बजे होने वाली मीटिंग को लेकर एक बड़ी खबर और आ रही है। सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी, बल्कि किसानों को कानूनों को लेकर समझाया जाएगा, उनका भरोसा जीतने की कोशिश होगी। कानून वापस नहीं होंगे, यह बात एक बार फिर से साफ हो रही है। सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। किसानों को कृषि कानूनों को लेकर सभी तरह की जो उनकी शंकाएं हैं, जो तमाम उनके सवाल हैं, उनके जवाब दिए जाएंगे। शंकाओं को दूर किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि कानून किसानों के हक में है और इसके साथ ही किसानों को एमएसपी को लेकर भी आश्वस्त किया जाएगा, उनको भरोसे में लिया जाएगा और साथ ही साथ किसानों को एमएसपी और मंडी व्यवस्था बनाए रखने का भी भरोसा दिया जाएगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री मंडी और एमएसपी पर किसानों का सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर करेंगे। तो आज की 3 बजे की बैठक में कोशिश ये है सरकार की कि जो बातें अब तक नहीं पहुंच पाई हैं, जो बातें नहीं समझा पाई है सरकार किसानों को, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि यह भ्रम है, किसानों को गलतफहमी हुई है, उन्हें बरगलाया जा रहा है, तो वो सारा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेगी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, यह बात साफ हो गई कि सरकार कानून को वापस नहीं लेने जा रही है, किसानों को बुलाया गया है, उन्हें फिर से समझाया जाएगा। इसके फायदे क्या क्या हैं? जी बिल्कुल, किसानों के मन में शंकाएं क्या हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार के जो बड़े मंत्री है, पार्टी के जो नेता हुए कह चुके हैं कि तीनों कानून जो है वो किसानों के हित में, और वाकई अगर किसानों को ये विकल्प मिलता है कि वो अपनी फसल वो आज ऐसी जगह बेच सकते हैं जहाँ उनको ऊंची कीमत मिल रही हो, वो मंडियों के चंगुल से अगर आजाद होते हैं, तो जाहिर तौर पर किसानों के हक की बात है, उनके फायदे की बात है। लेकिन अगर इस बात को भी किसानों को लेकर कोई बरगला रहा है या किसान इस बात को नहीं समझ पा रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि
किसानों को समझाए कि जो कानून हम लाए हैं वो किसानों के ही हित में है। हालांकि किसान बार बार ये कह रहे हैं कि हमसे नहीं चर्चा की गई, लेकिन जब संसद में तीनों कानून पास हुए तो उस वक्त तमाम दलों के नेताओं ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया था। और वो नेता जो होते हैं वो जाहिर तौर पर ग्राउंड का फीडबैक लेकर ही चर्चा करते हैं। तो जो शंकाएं थी उस वक्त पार्टी के नेताओं की तरफ से, विपक्ष नेताओं की तरफ से, उन सबको इसमें शामिल करके तब ये कानून की शक्ल इसको दी गई थी। और उसके बाद अगर एक दो स्टेट के किसान इतनी भारी संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पे आके धरना करते हैं और किसान कानूनों को किसान विरोधी बताते हैं, हालांकि बाकी किसी राज्य में इतने बड़े आंदोलन नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके मन में कुछ शंकाएं हैं जो सरकार के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर दूर करने की जरूरत है। और ऐसे में जो राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जब ये जाकर खुद उन किसान संगठनों के नेताओं को जब ये बात समझाएंगे, उनको भरोसा देंगे, तो जाहिर तौर पर किसानों को भरोसा होगा कि हाँ, जो सरकार ये कानून बनाई है वो किसानों के हित में है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से पार्टी के स्तर पर मंथन किया गया है और 3 बजे की बैठक में सरकार भी चाहती है कि बैठक का कुछ पॉजिटिव आउटकम हो, क्योंकि जो सरकार की भी कहीं के इमेज को लेकर भी सवाल है। अगर प्रधानमंत्री बार बार किसानों को समझा रहे उसके बावजूद भी किसान, लेकिन आनंद, इसमें सवाल ये है ना तो सरकार आखिर आज की बातचीत में क्या नया ऐसा होगा? अगर सरकार कानून को वापस नहीं लेने जा रही है तो किसान जिस बात पर अड़े हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? जैसे एमएसपी को ऐड ऑन करने की बात हो रही है, राइटिंग में हमें दे दीजिए कि एमएसपी जारी रहेगा, तो क्या उस पर सरकार राजी होगी? ये एक अहम सवाल, इसका जवाब आपसे लूं। उससे पहले जरा भास्कर के पास चलते हैं जो टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। भास्कर, किसान संगठन के नेता आज की मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, यह फैसला किसान संगठनों ने कर लिया है। आपकी कुछ किसानों से बातचीत हो सकी है आज की मीटिंग को लेकर के? उनकी कितनी उम्मीदें हैं कि क्या वो उस नतीजे तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं? देखिए, पिछली बार सरकार के द्वारा जब अपील की गई थी और वो मीटिंग में नहीं हिस्सा लिए थे, उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी कि हम बिना शर्त मीटिंग चाहते हैं, और वो सरकार ने मान ली, उनको आज बुला लिया, तो मीटिंग में जाना लगभग तय था। अब उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मीटिंग में कौन कौन जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार कल तक इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा है कि बिल में कोई खराबी नहीं है किसानों की भलाई के लिए। तो ये किसान नेताओं को अच्छी तरह से पता है कि मीटिंग में जाके ऐसा नहीं होने वाला है कि तुरंत एमएसपी के लिए अलग से कानून बना दिया जाएगा और उन तीनों कानून वापस ले लिया जाएगा। उनको इस बात की भी आशंका है कि उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी शंकाएं क्या हैं, उनको क्यों लग रहा है कि ये बिल खराब है, और ये होमवर्क अब किसान संगठनों को भी करना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से तैयारी बेशक कर रही है, दूसरी तरफ अब किसान संगठनों को भी करना पड़ेगा। और जो एक आरोप सरकार लगा रही थी कि ये बहकावे में हो रहा है या कि बरगला रहे हैं किसान को लोग, तो अब ये किसानों को साबित करना पड़ेगा कि वो इसकी सच्चाई क्या है और उनके पास क्या जानकारी है, और ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। तो दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक टेबल पे बैठने की ज़रूरत थी। तीनों बॉर्डर बेसिक सील हैं, किसान हर कोई ये ज़रूर कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी दो, लेकिन किसान संगठन के नेता आज तक ये नहीं बता रहे हैं उनको कि इससे पहले भी कभी गारंटी नहीं दी थी, अलग से उसके लिए कोई कानून नहीं पास किया गया था, और इस बारे में जब बात की जाती है तो फिर कोई जवाब नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अब किसान संगठन के नेताओं को टेबल पर बैठ के अब ये आमने सामने बात करनी होगी। तो अभी तक मीडिया के सामने में आके बात करना, अपनी राय रख लेना एक अलग बात होती है, और आपकी जो शंका है किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि बिल खराब है या इसको वापस लिया जाए, इसको प्रूफ करना अब ये किसान संगठनों के लिए भी चुनौती है। और आज की मीटिंग में देखना होगा कि क्या होगा, क्या होता है। 40 इंतजार करते हैं अगर पहुंचते हैं भास्कर की किसान संगठनों के नेता जब 3 बजे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, क्या वाकई आज ये गतिरोध, ये टकराव जो पिछले कई दिनों से चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? लेकिन आज की होने वाली इस बातचीत पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार थी और अब भी तैयार है। ऐसे में बातचीत के टेबल पर आए बगैर कोई बात नहीं बन पाएगी और किसान संगठन के नेता आए, उनका स्वागत है। आज 3 बजे सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है, जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं, आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे।
और इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक चल रही है, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो वहीं हैं, साथ ही साथ उनके सचिव भी मौजूद हैं वहां पर, और पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं। और 3 बजे जो बैठक किसानों के साथ होगी उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इस अहम बैठक जो इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर चल रही है और 3 बजे की बैठक का भी इंतजार है। किसान संगठन भी इसके लिए राजी हो चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बताइए कि प्लान ए तो ये है कि किसानों को समझाया जाएगा, बिल वापस, कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्या कोई प्लान बी भी है सरकार की तरफ से? देखिए, प्लान भी यही है कि बातचीत का रास्ता खुला रखा जाए, संवाद का रास्ता खुला रखा जाए। ऐसा ना हो कि किसान धरने पे बैठे रहे। तो ऐसे में प्लान भी यही है कि किसानों को भरोसा दिया जाए कि अभी आप लोग यहाँ जो दिल्ली के सड़क है, जो आपने बॉर्डर जाम कर रखा है, इसको आप खोल दीजिए, यहाँ से अपना धरना हटा लीजिए और आपसे और सरकार की बातचीत जारी रहेगी। अगर सरकार का शीर्ष नीति तो आपसे बात कर रहा है तो जाहिर तौर पर किसानों को भी उनकी बात माननी चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ये सरकार की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, सरकार भी मानती है। और यही वजह है कि 3 तारीख जो समय तय किया गया, जो काफी लंबा समय था और इसलिए उसको प्रीपोन किया गया और सरकार ने आज बैठक बुलाई है। और रही बात सरकार की तरफ से किसानों को समझाने की, तो सरकार हर स्तर पर समझा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पीच के जरिए, कृषि मंत्री अपने बयानों के जरिए, गृह मंत्री अमित शाह अपने बयानों के जरिए किसानों को समझा चुके हैं, ये कह चुके हैं कि आप हमसे बातचीत करिए। और ये बातचीत का रास्ता सरकार चाहती है कि खुला रहे। और ऐसे में ये जो बैठक चल रही है खासी अहम है, क्योंकि सरकार को भी अपना होमवर्क करना, सरकार चाहे तो अपने होमवर्क करती है। सरकार भी चाहती है कि किसानों के सामने खाली हाथ ना जाए, ऐसा कुछ किसानों को ऑफर करें कि किसान जो है अपना धरना खत्म करके दिल्ली की सड़कों को, जो बॉर्डर जो जाम किया हुआ है, उसको खाली कर दें। चलिए इंतजार करते हैं कि अभी जो बैठक चल रही है इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर, इस बैठक के क्या नतीजे होते हैं और दोपहर 3 बजे जो अहम बैठक सरकार की किसानों के साथ होने जा रही है उसमें क्या पिछले कई दिनों से चला आ रहा टकराव, जिसकी वजह से दिल्ली इस वक्त किसानों की गिरफ्त में एक तरह से है कही जा सकती है, किसान सड़कों पर बैठे हैं इस सर्दियों में, क्या कोई नतीजा निकलेगा उसका इंतजार। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।